एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा का विषय है वो है दैहिक भाषा, या जिसको हम कहते हैं शारीरिक भाषा, या जिसे अंग विन्यास भी कहा जाता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब टिपिकल हिंदी है, इसीलिए मैंने सरल यहाँ पे शब्दों को लिखा है आपके लिए, जिसे अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज और काइनेसिक्स भी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखिए, हम फिर भी मतलब भले ही हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, लेकिन हमें कोई ऐसी बात होती है क्योंकि हमारी रोज़मर्रा के चीज़ों बर्ताव में हम कई ऐसे अंग्रेजी वर्ड जानबूझ के या बिना पता रहे भी उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे इसलिए मैंने आज यहाँ पे जो भी बात आपके समक्ष मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगी उन सभी का अंग्रेजी अनुवाद भी वहाँ लिख रखा है, ताकि आपको याद रखने में सुलभता जाए। तो हम आज लेने वाले हैं या समझने वाले हैं दैहिक भाषा या शारीरिक भाषा, जिसको बॉडी लैंग्वेज या काइनेसिक्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम दैहिक भाषा या शारीरिक भाषा की परिभाषा को समझते हैं कि परिभाषा के आधार पे शारीरिक भाषा या दैहिक भाषा क्या है। तो जैसे कि कई बार आप अगर किसी पे अविश्वास दिखाना चाहते हो तो उस समय आप एक संदेह की भावना से उसके तरफ देखते हो, मतलब सच कह रहे हो तुम, मतलब यहाँ आपकी हुई है जो छोटी हुई, इससे क्या हुआ, आपने उस पे एक थोड़ा अविश्वास दर्शाया। कई बार आप जब डर जाते हो, घबरा जाते हो, तो ऐसे परिस्थिति में आप ऐसा करने लगते हो, या आपकी जो कई मतलब ऐसी पैर की हाथ की जो मूवमेंट्स है वो ऐसी होने लगती है जिससे आगे वाले को ये समझ आता है कि ये घबरा चुका है। अगर आपका कोई दोस्त आगे कोई बात प्रकट कर रहा है, आपका कोई घनिष्ठ व्यक्ति आगे किसी एक बात पे अपनी विचार की अभिव्यक्ति रख रहा है, उस परिस्थिति में आप उसे वहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहते हो, अगर बोलना चाहते हो कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, तो ऐसे परिस्थिति में आप आगे जो आप श्रोताओं में बैठे हो और वो वक्ता है, लेकिन आप श्रोताओं में बैठे बैठे उसका आधार या उसका धीर बनाए रखना चाहते हो, तो ऐसे परिस्थिति में आपको नहीं भी समझ आ रहा होगा, फिर भी आप मुझे समझ आ रहा है ऐसा मुंडी हिला के वहां पे सिर हिला के दर्शाते हो। तो ये सब चीजें जो आप अपने सिर के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने फेस के या चेहरे के द्वारा या मुख के द्वारा या अपने हाथों के द्वारा, पाँव के द्वारा, जो ऐसी कई बातें, अनगिनत बातें जो व्यक्त हो जाती है, उस व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है या जो हमारे शारीरिक जो अलग अलग हमारे अवयव है, उन अवयवों के आधार पे आपके द्वारा ये बात व्यक्त की गई, इसीलिए इस भाषा को, इस लैंग्वेज को दैहिक भाषा या शारीरिक भाषा कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप लोग भी क्लास में बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे बातें करते रहते हो और मतलब ऐसा चिल्ला चोट करते रहते हो, और उस समय आपको शांत रहने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई प्रोग्राम में आपको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया, आपका मन नहीं था, फिर भी आपको उस प्रोग्राम में बिठा दिया गया, और उस प्रोग्राम में आपको बैठने का मन नहीं है, इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो। लेकिन जिस वक्त वहां पे जो मुख्य अतिथि होते हैं वो आ जाते हैं, या आपके जो प्राचार्य है वो आ जाते हैं, तो टीचर वो अगर आते दिख जाए उन्हें, तो आपके प्रोफेसर क्लासरूम में आके या हॉल में आके आपको क्या बोलते हैं, ऐसा अभी ये वाली आवाज भी नहीं निकालते, कभी कभी आंखें दिखाते, ऐसे जो बोल रहा होगा उस ग्रुप की तरफ देख के ऐसे करते, ऐसा करते। तो ये सब चीजें क्या है, तो ये है बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी को निर्देशित करना, सूचित करना, जिसे हम दैहिक भाषा या शारीरिक भाषा कहते हैं। तो अब इतनी सारी ये चर्चा के आधार पे आपको दैहिक भाषा की परिभाषा गढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद हम देखते हैं दैहिक भाषा के माध्यम या प्रकार, जिसको हम टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज बोलेंगे, कि किन किन आधार पे दैहिक भाषा का प्रयोग करके भी संचार किया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है मुखाभिव्यक्ति। अब इसका अंग्रेजी नाम सुनते से तुरंत समझ जाएंगे आप कि क्या कहना चाह रही हूं मैं। तो मुखाभिव्यक्ति मतलब है फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब आपके चेहरे के हाव भाव। इस मुखाभिव्यक्ति के जगह पर आप वहां पे ऑब्लिक देके और एक चीज लिख सकते हैं, और एक नाम लिख सकते हैं कि आपके चेहरे के हाव भाव। तो चेहरे के हाव भाव मुखाभिव्यक्ति से भी संचार होता है। कई बार आप ऐसी
घर वालों से, अपने दोस्तों से छुपाना चाहते हो, आप किसी परेशानी में हो तो आप अपनी बात दूसरों के साथ नहीं बोलना चाहते, हमारे मन में कंटिन्यूअसली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन चालू है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसको हम आंतरिक व्यक्तिगत संचार कहते हैं। आप खुद से बात कर रहे हो, आप खुद में बिजी हो। ऐसे परिस्थिति में जो आपका घनिष्ठ मित्र है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन तुरंत पहचान जाएंगे कि आप किसी परेशानी में हैं, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो सभी बातें बता दे रहा है। तो इसीलिए मुखाभिव्यक्ति के द्वारा भी कई बार हम संचार करते हैं। इसीलिए फेशियल एक्सप्रेशन, जिसको मुखाभिव्यक्ति, चेहरे के हाव भाव कहते हैं, वो दैहिक भाषा का एक माध्यम माना गया है। उसके बाद है भंगिमा, जिसको गेस्चर्स भी कहते हैं। अब ये कुछ ऐसे हिंदी नाम है जिससे ज्यादा आपको सरल अंग्रेजी नाम लगते होंगे, तो इसीलिए आप इंग्लिश के नाम भी उसके याद रख सकते हो। तो भंगिमा क्या है या गेस्चर्स क्या होते हैं? तो जिसमें आप अपना सिर, हाथ और पैर के आधार पे बहुत सारी मूवमेंट्स करते हैं, बहुत सारी हलचल करते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपका गेस्चर्स वहां पे देखा जाता है। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं वो उंगली ऐसी वी का साइन बना के, मतलब ये विक्ट्री साइन कहा जाता है, ये करके आपसे मतलब हम मुझे जिताओ, ऐसा वो। अब जब गाड़ी में उसकी रैली होते रहती है तो वो हर क्षण, हर घड़ी, निरंतर मुझे वोट देना, मुझे वोट देना, ऐसा करते भी है। लेकिन वो भी कभी कभी थक जाते हैं, तो फिर वो दूसरी प्रक्रिया चालू करते हैं वोट मांगने की, और वो क्या होता है, विक्ट्री साइन दिखाते हैं, ऐसे गाड़ी में ऐसे ऐसे हाथ करते चलते रहते हैं। तो ये क्या है? तो वो क्या बोल रहा है आपसे कि मुझे ही वोट दीजिएगा। मतलब यहाँ पर अपने हाथ के द्वारा उसने अपनी दैहिक भाषा के द्वारा आपसे संचार करने की कोशिश की। तो ये होता है गेस्चर्स, जिसमें हम हमारे सर, हाथ, पैर, इसकी कई हलचल, कई मूवमेंट्स के आधार पर संचार करते हैं। उसके बाद है वेशभूषा। अब वेशभूषा में मतलब हमारे पहनावे में दैहिक भाषा कहाँ से आ गई? तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि घर में हमारे उस स्थिति जो हम, जैसे हमारे कपड़ों से प्रदर्शित हो रही है, वैसी उतनी सुदृढ़ परिस्थिति हमारे घर में नहीं है, लेकिन फिर भी किसी एक व्यक्ति विशेष का वेशभूषा इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छे ढंग से पहरावा रखता है अपना, कि लोग उसे करोड़पति समझ लेते हैं। अब ये किस बात का अंतर है? उसके वेशभूषा से उसकी अभिव्यक्ति या उसका जो व्यक्तिगत या उसकी, जिसको हम पर्सनैलिटी कहेंगे, वो पर्सनैलिटी इतनी अच्छे तरीके से निखर के आ रही है कि लोगों को, हालांकि उसके पास 5 रुपए चने खरीदने के लिए भी नहीं है, लेकिन इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं कि लोग उसे करोड़पति समझ के, वो करोड़ों का मालिक है ऐसा समझ के उससे डील करने के लिए तैयार है। तो ये सब चीजें क्या है? तो आपकी वेशभूषा भी बोलती है, आपका अपीयरेंस भी मायने रखता है, आपका पहरावा भी मायने रखता है। अब इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि जो करोड़पति लोग हैं वो मतलब सिंप्लिसिटी में विश्वास करते हैं, सादी जो मतलब साधा रहन सहन है उसमें विचार करते हैं, तो क्या वो एक्चुअल करोड़पति है तो उनको लोग गरीब समझने लगते हैं? ऐसा नहीं होता। लेकिन कई बार आपका जो अपीयरेंस है, आपकी जो वेशभूषा है, वो आपको एक अलग स्तर पे बिठाती है। इसीलिए दैहिक भाषा के माध्यम में वेशभूषा भी एक यहाँ घटक माना गया है, माध्यम माना गया है। उसके बाद है शारीरिक मुद्रा, जिसको हम पोस्चर्स कहते हैं। अब इसमें आता है कि आप किस तरीके से बैठते हो, 4 लोगों में आप खड़े हो तो आपका खड़े रहने का ढंग कैसा है, ये सब चीजें। मतलब जैसे आप इंटरव्यू के लिए गए, वहां पे आपको बैठने की भी एक मतलब, आप अगर आप जैसे आप सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में जाने के बाद या आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप कई इंटरव्यूज फेस करोगे। तो अगर आप जैसे हमारे कॉलेज में CPBFI जैसे कोर्स रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, तो उसमें आपको ये सब चीजें सिखाई जाती है कि एम्प्लॉयर के आगे, इंटरव्यूअर के आगे कैसे बैठा जाता है। इवन जब हम जब हम इंटरव्यूअर के आगे जाते हैं, मे आई कम इन बोल के जब हम एंटर करते हैं, उसके बाद हमें तुरंत बैठना नहीं होता जब तक वो हमें बैठने के लिए ना कहा जाए। फिर उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा, बैठ जाते हैं हम। उसके बाद हमें हमारी जो फाइल होती है, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो उनके हाथ में देने पड़ते हैं। तो इसका भी ढंग होता है कि फाइल कैसे प्रस्तुत की जाए, आपका हाथ कैसे उनकी ओर जाना चाहिए, फाइल का मुंह किसकी ओर होना चाहिए, ये सब बातें भी उसमें आती है। तो ये सब चीजें क्या है, शारीरिक मुद्रा में आती है कि आप इंटरव्यूअर के आगे कैसे बैठ रहे हो,
आप अगर बैठे हो तो कंटिन्यूली ऐसे हाथ बांध के ऐसे डरे सहमे कि अब क्या पूछ लेगा, ऐसे तो नहीं बैठे हो। आपके पाँव तो नहीं हिल रहे, हाथ तो नहीं हिल रहे, आपको बहुत ज्यादा पसीना तो नहीं आ रहा। ये सब चीजें शारीरिक मुद्रा में आती है। अगर आप 4 लोगों में किसी पार्टी में, किसी जगह पर, किसी प्रोग्राम में, किसी सेमिनार में, किसी हॉल में, एक बड़ी विशाल जन समुदाय में अगर आप खड़े हो तो उस समय आपकी खड़े रहने की जो स्थिति है वो कैसी है, ये होता है पोस्चर्स। उसके बाद है आंखों का संपर्क, मतलब आई कांटेक्ट जिसको हम बोलते हैं। कि कई बार हम मतलब आंखों में बात हो जाती है, जैसे कि मतलब कई बार हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाते तो हम हाँ या ना कहने के लिए ऐसा कर लेते हैं। या अगर आपको कोई चीज मतलब आप 4 लोगों में खुल के प्रकट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको वो काम करने के लिए आपके दोस्त को या किसी भी परिचित को मना करना है, तो आप आंखों से ऐसा भी कर सकते हो, सिर हिला सकते हो, आंखों से ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है, आई कांटेक्ट है। कई बार अगर आप, ये सबसे सटीक उदाहरण मुझे आई कांटेक्ट के लिए लगता है कि जब आप झूठ बोलते हो तो आप जिससे झूठ बोल रहे हो उससे आंखें कतई नहीं मिलाते। आप इधर देखते बोलेंगे, उधर देखते बोलेंगे, नीचे देखते हुए बोलेंगे, लेकिन उस व्यक्ति से आंख नहीं मिलाएंगे। और यही आपके मम्मी पापा कई बार इससे ही पकड़ लेते होंगे आपको कि सच बोल, क्योंकि तू इधर उधर देख रहा है, इधर उधर देख रही है। मतलब आपका आंख न मिलाना ये कहीं ना कहीं झूठ की, अविश्वास की बात भी दर्शाता है। इसलिए आंखों से संपर्क, आंखों का संपर्क भी दैहिक भाषा का माध्यम माना जाता है। उसके बाद है सिर, हेड। अगर आपको जैसे कई बार आप किसी काम में व्यस्त हो, मोबाइल में व्यस्त हो, तो मम्मी आपको पूछती है कि खाना खाना है क्या, तो आप कई बार ऐसा सिर हिला देते हो। अगर आपको नहीं खाना तो ऐसा ऐसे कर देते हो। या आप पढ़ रहे हो, आपकी गूगल मीट चल रही है, आपके कान में आपने हेडफोन डाल रखे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में एक साइड का हेडफोन निकाल के बात सुन ली आपने, तो लेकिन आपको हाँ नहीं बोलना है, तो ऐसे परिस्थिति में आप हाँ या नहीं अपने सिर का प्रयोग करके बोल सकते हो। तो ये एक दैहिक भाषा का, बॉडी लैंग्वेज का एक अपना प्रकटीकरण करने का एक घटक माना गया है हमारे सिर को। इसके अलावा सिर और 2 घटनाएं या 2 प्रक्रियाएं दर्शाता है। एक है घमंड और दूसरा है शर्म, या जिसको हम लज्जा कहते हैं। तो घमंड या लज्जा कैसे, तो जिस व्यक्ति को अपनी मिल्कियत पे, अपनी काबिलियत पे, अपने जो एक पर्सनालिटी है उस पर बहुत ज्यादा घमंड है, तो वो हमेशा लोगों के मध्य ऐसा सर ऊंचा करके चलता है। मतलब कभी भी ऐसा देखेगा कि किसी ने आवाज दिया तो ऐसे देखेगा, ऐसे एकदम मतलब इसमें मतलब एक सर में उनके कभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, एकदम रिजिड इसमें देखते रहता है। मतलब घमंड भी सर से प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बोली लज्जा। कई बार आपने कोई गलत काम कर दिया, आपके मम्मी पापा डांटते हैं, आपके प्रोफेसर्स डांटते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप बुद्धू लुक देते हो, जैसे नीचे देखना शुरू कर देते हो। तो ये क्या है, ये भी सर से आपने अपनी गलती मान ली कि सर नीचे डाल दिया, मतलब आपने अपनी गलती को मान लिया। तो इसीलिए दैहिक भाषा का माध्यम सिर भी माना गया है। उसके बाद है चुप्पी, साइलेंस। मतलब कई बार हम वो बिना बोले कई बात कह जाते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि बिना बोले वो बहुत कुछ कह गया। मतलब बिना बोले वो बहुत कुछ कह गया या कह गई, इसका क्या अर्थ है। तो कई बार अगर कोई एक व्यक्ति अपनी बात रख रहा है और आप उससे सहमत हो, तो आप वहां पे चुप रह के भी अपनी सहमति प्रदर्शित कर सकते हो। और कई बार आप सहमत नहीं भी हो, लेकिन आप उसका वहां पे प्रकट विरोध नहीं कर सकते, तो ऐसे परिस्थिति में भी आप चुप्पी धारण कर सकते हो। तो इसीलिए चुप्पी या साइलेंस भी दैहिक भाषा का ही माध्यम हम मानते हैं। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको दैहिक भाषा का अर्थ और उसके प्रकार या माध्यम से परिचित करवाया। आशा है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।